हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जितने भी एस्पिरेंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं फिर से उनके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से अगर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी कितनी डिफ़िकल्टीज आजकल फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे एचपी में, चाहे किसी भी अदर स्टेट के अंदर। मैंने लगभग 4 साल कंपटीशन में पढ़ाया भी है और मैं उसकी तैयारी भी मैंने करी है। तो आज मैं बस ये बताने वाला हूँ कि मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स थे मैंने किस तरह से दिए, किस तरह से नहीं दिए, और मेनली एक तरीके से आज मैं अपनी फेलियर स्टोरी बताने वाला हूँ। ठीक है, माय फेलियर स्टोरी कि कितने एग्ज़ाम्स में मैं लगभग फेल हुआ हूँ। तो मैं पूरी लिस्ट बना के एक बैठा भी हूँ और सारे बच्चे उसको रिलेट भी कर सकेंगे जिन्होंने उस चीज़ के एग्ज़ाम दिए हैं। मैं 41 एग्ज़ाम्स में फेल हुआ हूँ। आप कह सकते हैं 41 एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो 4 साल के अंदर मैंने 41 एग्ज़ाम्स दिए और मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि किस एग्ज़ाम को मैंने कैसे दिया और मैं उसमें कैसे फेल हो गया, तो आपने वो गलती नहीं करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आज मैंने एक लिस्ट भी बनाई अच्छी सी, तो ध्यान से सुनना आप सब। ठीक है, हाउ आई फेल्ड इन 41 एग्जाम्स। ठीक है, एंड फाइनली सिलेक्टेड इन SSC CG, वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नाम डाला है, जैसे मैंने +2 नॉन मेडिकल से करी है, तो बातों बातों में जैसे 2016 में +2 थी तो उस टाइम ऐसे नाम चल रहा था NDA वगैरह है, कुछ है ये है। तो हमें तो कुछ पता नहीं था, मैं और मेरे भाई। तो हमें सुनने में आया कि NDA है, उससे जॉब लग जाती है। ये नहीं पता कि ऑफिसर एंट्री है, आर्म फोर्सेस है, क्या होता है क्या नहीं होता, SSP का भी कुछ नहीं पता। बस पेपर देने चल गए क्योंकि +2 में मेरे 88% थे। HB गवर्नमेंट से मुझे लैपटॉप भी मिला था, तो हमें लगा हम काफ़ी ज़्यादा तेज है तो ऐसे ही निकल जाएगा एग्ज़ाम। तो हमने UPSC का NDA एग्जामिनेशन दिया, कुछ नहीं वहाँ पे दिया और चुपचाप घर आ गए। रिजल्ट भी हमने देखने की कोशिश नहीं करी और हुआ अभी कुछ नहीं, जब आता ही कुछ नहीं था। तो सबसे पहले हमने कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत करी। तो ये पहला था हमारा UPSC का NDA एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहले यहीं पे हम फेल हो गए। ये सारे भी एग्जाम्स हैं जो जॉब के लिए दिए गए। उसके बाद सेकंड की बात करूँ तो मैं सेकंड नंबर पे भी मैंने FCAT एग्जामिनेशन लिखा है। हुआ क्या था, पोंटा से मैंने अपनी BSc ग्रेजुएशन करी केमिस्ट्री के अंदर, और उसके बाद मैं कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाने शुरू कर दी मैंने। और ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ मैंने देखा कि मैं कोचिंग वगैरह को भी अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो जिस अकेडमी में पढ़ा रहा था वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करिए, साइंस वगैरह पढ़ानी शुरू करिए, क्योंकि जनरल साइंस ही आती है कंपटीशन वगैरह में। तो उसको मैं पढ़ाना मैंने शुरू करा और धीरे धीरे करके फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो अगर मैं इसे ही पढ़ाता रहा तो अभी मुझे उतना एडवांटेज नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाना चाहिए। तो घर वालों से जैसे तैसे बात करी कि ये है चीज़ है। तो हमने देखा कि हाँ भाई कर तो सकते हैं, अगर कुछ बने तो 2-3 महीने की हमने कोचिंग का टारगेट सोचा और हम चंडीगढ़ सेक्टर 15A में गए। वहाँ पे नया गांव जगह है, वहाँ पे रहे कुछ टाइम, फिर उसके बाद सेक्टर 15A में ही चल गए क्योंकि वहीं पे एकेडमी थी। तो वहीं पे हम पढ़े और स्टार्टिंग में मुझे पता लगा कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। एक क्लास के अंदर हम 250 बच्चे लगभग होते थे। और उसके बाद हम एग्ज़ाम्स वगैरह देखने में शुरू करें तो वहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे थे SSC और बैंकिंग वाले थे। तो इस वजह से मेरा जो रुझान था शुरू में SSC बैंकिंग की तरफ हो गया था। सबसे पहले बात करें तो जो पता लगा था मुझे एग्ज़ाम का, वो एक FCAT का था, एयरफोर्स कॉमन एंट्रांस टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम है मेरे लिए हमेशा से लग ही रहा है क्योंकि ये लगभग मैंने 5 बार एग्ज़ाम क्लियर करा है। दिया तो 7 बार है, तो बट निकला कितनी बार है, 5 बार, जिसके अंदर AFS भी मुझे हमेशा देहरादून मिली है। 3 टाइम मैं स्क्रीन आउट हुआ, एक टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हुआ और एक बार मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, सॉरी SSB ही नहीं दी क्योंकि मेरा CGL का रिजल्ट आ गया था। तो मैं आपको एड ऑन करते बताता हूँ। सबसे पहले एक ND हो गया, उसके बाद 7 टाइम्स FCAT दे दिया, 7 और 1 8, 8 एग्जाम्स तो ऐसे ही हो गए। मैंने आपको बता दिया क्या क्या रिजल्ट रहा। फाइनली मतलब रिकमेंडेशन तो नहीं हुई, मतलब जॉब तो नहीं लगी, तो इसे हम फेलियर कैटेगरी में ही रखेंगे। उसके बाद है UPSC का CDS। ये सबसे ज़्यादा भयंकर एग्जामिनेशन होता है, इसे मैं मानता हूँ, क्योंकि 2-2 घंटे के 3 पेपर देने होते हैं। 2 घंटे पहले बैठो, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे का पेपर दो, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे का पेपर दो। तो बंदे का बिल्कुल चकनाचूर और ऐसे तैसे इसमें हो जाती है। और ये UPSC का CDS एग्जामिनेशन मैंने लगभग 6 बार दिया है और जिसमें से मेरा कभी भी कोई सा नहीं निकला, क्योंकि कभी मैथ में फेल, कभी इंग्लिश में फेल, कभी रीजनिंग तो नहीं, मतलब मैथ इंग्लिश GK किसी न किसी में फेल तो फेल माने जाते हैं हम। तो इसमें तो नहीं हुआ है, क्योंकि थे, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे करके 6 बार ये दिए, तो मेरे लगभग कितने एग्जाम हो गए, 14 एग्जाम्स हो गए जो मैंने दिए।
उसके बाद वहीं पे बैंकिंग की तैयारी भी थी, तो हमने सोचा कि यार तो हम काफ़ी कुछ कर देंगे। 19 की बात चल रही है, तो मैंने आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें असिस्टेंट की पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है, 5 डे वर्क होता है, बट नहीं हुआ। उसी के साथ साथ एसबीआई क्लर्क भी दिया, नहीं हुआ। तो मुझे लग गया था पता कि बैंक मेरे लिए नहीं बनी है, क्योंकि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, तो हमें एडवांस मैथ वगैरह अच्छा लगता था थोड़ा, तो वो छोड़ दिया कि रहने दो। फिर बात आती है अगली बार, जो पेपर मैंने एसएससी सीजीएल दिया था 2019 में। उस टाइम मुझे अच्छे से याद है कि 141 मेरे नंबर गए थे और जनरल में कट ऑफ 147 समथिंग गई थी, तो वो हुआ नहीं। और सीजीएल के बारे में यही नुकसान था पहले कि 2-2 साल लग जाते थे इसमें रिजल्ट आने में, बट कुछ भी फायदा नहीं होता था। तो बाकी बाद में अभी मैं जॉब पे सीजीएल से ही हूँ, बट 19 का मेरा नहीं हुआ था, और उसके बाद मैंने सीजीएल ही छोड़ दिया कि ये हमारे पास का भी नहीं है। फिर पोंटा की तरफ वापस आते हुए जब मैं आया, तो फिर जो दिख रहा था एग्जाम वो देना शुरू कर दिया, जो हाथ में आया वो सब, जिसके अंदर मैंने डीआरडीओ एमटीएस भी दिया। ठीक है, डीआरडीओ में एमटीएस था, 1400 पोस्टें सारी थी, बड़ी मुश्किल से फॉर्म भरा था। और पता ही आपको कि देने तो कौन जाता है, क्या नहीं जाता, ऐसे रहता है, बट दिया था मैंने, ये भी मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद एसएससी एमटीएस का मैंने दिया, आसान है, अब तो पैटर्न चेंज हो गया, बट वो भी नहीं हुआ था, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। इसके बाद एसएससी का सीएचएसएल भी होता है, वो मैंने 2 बार दिया, बट वो भी नहीं हुआ। एसएससी सीएचएसएल ऐसा बोलते हैं कि वो सीजीएल से भी क्या है आपका मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट का दिया। उसके अंदर एग्जाम तो नहीं था, हमें डायरेक्ट एग्जाम्स के बेस पे हमें डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल करा गया सेक्टर 62 के अंदर। मैं उस एग्जाम्स का एसएसपी देने गया था। उसके अंदर अलग अलग प्रोसेस है, स्क्रीन अलग होती है और कॉन्फ्रेंस अलग होती है। मैं एक अलग वीडियो के अंदर एसएसपी के बारे में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। जो आर्म फोर्सेज होती हैं, पैरामिलिट्री मेनली आर्म फोर्सेज के अंदर, उसके अंदर हमारी क्या होती हैं, वाली वीडियोस होती हैं। तो आप सब ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जैसे मैंने कोस्ट गार्ड के बारे में बताया, असिस्टेंट कमांडेंट, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद जैसे कि मैं सेंटर के एग्जाम्स काफ़ी सारे दे चुका था, फिर मैंने ये देखा कि अब मुझे थोड़ा बहुत हाथ अपना स्टेट एग्जाम्स के अंदर भी लगाना चाहिए। तो जो एग्ज़ाम्स मेरे पास आते गए मैं उसे देता गया। जैसे कि एक काफ़ी फेमस एग्ज़ाम है हिमाचल के अंदर, JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। हाल ही में मेरे दोस्त काफ़ी सारे JOA लगे हैं, और उस टाइम की बात है कभी इसकी रिक्रूटमेंट आई थी, और कुछ टाइम पहले जाके इसकी ज्वाइनिंग हुई है। तो JOA मैंने दिया, जिसमें काफ़ी सारी पोस्टें थी, 2 बार वो दिया, दोनों बार ही नहीं निकला, कंप्यूटर इतना आता नहीं था, तो 2 बार इसमें फेल हो गए। उसके बाद एक सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्ज़ाम आया, सेक्रेटरीट क्लर्क हिमाचल के अंदर फिर से वैकेंसी, अभी शायद उसका रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, तो वो मैंने दिया था। मेरे नंबर हो गए थे, क्लियर हो गया था। HPPSC हमीरपुर में एग्ज़ाम देने गया, बट वो भी क्लियर नहीं हुआ। और ठीक है, नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम तक मेरा SSC सीजीएल 2022 में नंबर पड़ गया था। उसके बाद मैं बात करूँ और एग्ज़ाम्स की, तो हाई कोर्ट अपनी ही रिक्रूटमेंट अलग करवाता है। हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क की रिक्रूटमेंट थी 18 पोस्टें, तो लगभग उसमें मैंने उस अपीयर हुआ, उसका प्री हो गया। बट मेंस जो होता है वो हाई कोर्ट के ऑडिटोरियम में ही होता है, तो वहाँ पे टाइपिंग भी थी, मेंस भी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर से नहीं हुआ। हाई कोर्ट के अंदर एक इसके बाद दोबारा रिक्रूटमेंट आई थी, उसके अंदर एक प्रोसेस सर्वे का एग्जामिनेशन था, एक क्लर्क का, वे भी 2 एग्जाम थे। वो दोनों जब बाद में हुए तो उसमें मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। तो ये लगभग ऐसे तैसे करके मैं 28-30 एग्जाम अभी दे चुका हूँ, और इसके अलावा मेरे पास 10-11 एग्जामिनेशन और है, जिसमें मेरा एग्जाम या तो क्लियर नहीं हुआ या तो किसी फेज में रहे। फिर बात करें हिमाचल के अंदर ही, मैं सोचा बैंकिंग का एग्जाम है, थोड़ी बहुत तैयारी SSC की भी करी है, बैंक की भी, तो कोऑपरेटिव बैंक के दिए जाएं। तो इसके मैंने एग्जाम दिया था क्लर्क का, HP कोऑपरेटिव का, और इसका सेंटर यमुनानगर पड़ा था, और एक बार शायद इधर ही पड़ा था नाहन वगैरह में। तो दोनों बार जितनी बार भी रिक्रूटमेंट हुई, दोनों बार ही मेरा एग्जाम इसका क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कभी इसमें एक बार में इकोनॉमिक्स ज़्यादा आई, कहीं कुछ आई, तो इस तरह की चीज़ रही इसमें ना। अब बात करें हिमाचल के अंदर PCS की, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस होती है, HS एग्जामिनेशन है, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया, और ये 3 बार दे दिया मैंने, और तीनों बार ही इसमें वही प्रीलिम्स में ही क्रॉस नहीं हुए। और इसी के साथ साथ एक और एग्जामिनेशन नायब तहसीलदार का, वो 1 बार दिया, बट वही कुछ नंबरों से कट ऑफ से मैं रह गया, और ये एग्ज़ाम भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया JOA का एग्ज़ाम दिया था मैंने, उससे पहले एक मैंने एग्ज़ाम दिया था RRB NTPC, जो रेलवे का होता है। इसके अंदर काफ़ी, जब ये हमने फॉर्म भरा था कॉलेज टाइम में भरा था 2019 में, पेपर आते आते इसका इतना लेट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए इसके ऊपर,
और इसके अंदर कह सकते हैं फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। पहले नहीं हुआ था क्लियर, बट बाद में जब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ तो उन्होंने जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स वो ज़्यादा लिए, तो उस बहाने से मेरा क्या हुआ, इसका प्री हो गया है। और मेंस देने के लिए हमें वहाँ पे बुलाया था इन्होंने, नोएडा के पास जो जगह है गाज़ियाबाद की तरफ, वहाँ सेंटर पड़ा था। बट मेंस में इसमें फिर से मेरा नहीं हुआ, तो ये भी एग्ज़ाम रह गया था। इसके बाद जब मैं साथ साथ पढ़ रहा था तो मैंने नॉन मेडिकल बीएससी करी थी, बट साथ साथ मैंने क्या काम करा, बीएड कंप्लीट करी अपनी नॉन अटेंडिंग रह के। और मैंने फर्स्ट टाइम में ही नॉन मेडिकल का टेट जैसे दिया तो वो क्लियर हो गया। बट वही था कि अगर आप टेट निकाल रहे हैं तो उसका फ़ायदा होता है अपकमिंग एग्जाम में जब टीजीटी या पीजीटी की वैकेंसी आती है। तो इसका नॉन मेडिकल टेट क्लियर है, बट इसका कोई भी ऐसे एडवांटेज अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए फिर टीचिंग एग्जाम्स ही होते हैं और टीचिंग की वैकेंसी कोई भी हिमाचल में नहीं थी। ये हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि बीच में कुछ एग्जाम्स थे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ईपीएफओ का एग्जाम था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर दो टाइप के एग्जाम होते हैं, एक होता है एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और इसमें होता है एओ और ईओ का, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का। तो सुबह वो पेपर था, शाम को वो पेपर था, बट क्लियर कोई सा भी नहीं हुआ। यूपीएससी था, कट ऑफ इतनी हाई जानी थी वो हमें पता ही था, ऊपर से इसके अंदर अकाउंट्स आने थे और लेबर लॉज आने थे, तो वैसे ही पता मेरा क्या था, बिल्कुल इसमें साफ था। ये डन हो गया। फिर इसी के साथ साथ एक तो मैंने बिल्कुल ही अटपट एग्जाम दिया था, वो था यूपी पीसीएस का, मतलब उत्तर प्रदेश के पेपर भी नहीं छोड़ रहे हैं। यूपी पीसीएस में काफ़ी सारी वैकेंसी थी, 320 समथिंग, तो उसके लिए पहुंच के मैं गांव की तरफ गया, वहाँ पे एग्ज़ाम्स दिया। और जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था अगले दिन, उसी दिन ही क्या हुआ था, फिर मेरा एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आ गया था, तो क्लियर वहीं पे हो गया था। तो ये बात है जब मैं अपने खुद गाँव ही था, और उस दिन सिलेक्शन हुआ। और उसी के साथ साथ पहले जो मैंने एफकेट दिए थे उसकी एक एसएसबी आई, बट था मुझे पता कि वो हो गया है, और फिर एसएसबी की भी तैयारी मेरी थी नहीं, तो एफकेट की एसएसबी मैंने छोड़ दी, और फिर यहाँ पे आके शिमला मैंने एज अ पीए ज्वाइन कर लिया। तो ये थी मेरी काफ़ी सारे एग्जाम्स की स्टोरी। इसके बाद ही मैंने कुछ एग्जाम्स दिए, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मैंने जॉब के बाद दिया, बट वही प्रीलिम्स ही नहीं क्रैक हुआ। तो ये सब एग्जामिनेशन थे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ एग्जाम्स दूँ, बट पढ़ाई उतनी अच्छी है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि लगभग मैंने 41 एग्ज़ाम्स में मैं कह सकता हूँ कि मैं फेल हुआ। काफ़ी सारे लेसन इसमें हमें सीखने को मिले, तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मुझे लगभग हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा मुझे पता है कि क्या उसका प्रोसेस है, क्या नहीं है। एसएसपी क्या है, नॉन टीचिंग लाइन के भी दिए हैं, कभी सिविल सर्विस का भी दिया है। हर एक तरह के एक लूप में मैं घूमता रहा। तो मैं कह सकता हूँ सबको एक ही मैसेज कि आप कोशिश करें, एक लाइन को पकड़े, बैंकिंग है तो बैंकिंग करें, एसएससी है तो एसएससी करें, टीचिंग है तो टीचिंग करें, यूपीएससी हो तो यूपीएससी दें, वरना ये जो राउंड पे राउंड ही होता रहता है और कोई फ़ायदा बिल्कुल निकल के नहीं आता। सो थैंक यू, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो दैट्स माई कंप्लीट फेलियर स्टोरी। थैंक यू।